प्रश्न है कि 1800 का 2 सही 1/2 वर्ष में मिश्र धन 2250 हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है? दर मतलब आर ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे मूलधन दिया है और मिश्र धन दिया है और ये समय दिया है और दर ज्ञात करनी है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करेंगे, आइए इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले दिया है मूलधन दिया है, तो मूलधन लिख लेंगे। ठीक है, मूलधन सभी साथी जानते हैं कि मूलधन जो होता है उसे हम लिख लेंगे, और जो मूलधन है साथियों वो है 1800 रुपए। कितना है? 1800 रुपए है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1800 रुपए। ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा दिया है मिश्र धन दिया है, इसमें आप देखेंगे तो 2250 हो जाता है। ठीक है साथियों, मिश्र धन को भी यहाँ पे लिख लेंगे मिश्र धन। तो मिश्र धन लिख लिया, अब मूलधन लिख लिया, तो मिश्र धन यहाँ पे है 2250 रुपए। ठीक है साथियों, 2250 रुपए लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें यदि इस प्रकार के प्रश्नों में मूलधन और मिश्र धन दोनों हो तो हमें ज्ञात करना होता है, मूलधन और मिश्र धन दोनों हो तो हमें ज्ञात करना होता है ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है साथियों, तो साधारण ब्याज जो होता है उसका सूत्र होता है साथियों, उसका सूत्र होता है, तो सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय और गुणे दर बटे 100। तो ये इसका साधारण ब्याज का सूत्र होता है साथियों। और इसके बाद एक सूत्र और यहाँ पे होता है कि यदि मूलधन और मिश्र धन दिया हो तो साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन। ठीक है साथियों, इसके बाद माइनस मूलधन, क्योंकि मिश्र धन ज्यादा होगा और मूलधन कम होगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए साधारण ब्याज यहाँ से निकल गया। तो 2250 हमारा मिश्र धन है और माइनस में मूलधन हमारा 1800 रुपए है। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे हम घटाएंगे तो 0 का 0 आएगा और यहाँ पे 5 है तो 5 को भी ऐसे ही उतार लेंगे और यहाँ पे 18 से 22 जाएंगे तो 12 से 8 जाएंगे तो 4 बच जाएंगे, तो 450 रुपए हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा। अब यहाँ पे मान रख देंगे तो यहाँ से हम दर निकाल लेंगे। ठीक है, जबकि हमें समय भी दिया गया है, समय साथियों दिया गया तो यहाँ पे लिख लेंगे समय इक्वल टू, यहाँ पे साथियों देखेंगे कि समय हमारा कितना है, तो यहाँ पे देख रहे 2 सही 1/2 दिया गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 सही 1/2। साथियों सभी जानते हैं ये हमारा, इसे साधारण मीन में बदल लेंगे तो 2 दूना 4 और 5/2 हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये हमारा समय हो गया। क्या हो गया? समय हो गया। अब साथियों समय मिल गया और इस पे हम अपना इसको रखेंगे, मान को साधारण तौर पे मान रखेंगे और फिर हम इसे हल करेंगे। चलिए साथियों पढ़ते हैं मान। तो इसका जो मान है वो यहाँ पे आएगा, साधारण ब्याज दिया है, कितना दिया है? 450 रुपए, यहाँ पे आराम से लिख लेंगे। और इसके बाद दिया गया है मूलधन 1800 रुपए दिया गया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ पे गुणे का निशान है, समय दिया है 5/2 वर्ष, दर पहुंच रहा है जिसे हम आर से डिफाइन करते हैं। किससे डिफाइन करते हैं? आर से डिफाइन करते हैं, और इसको हम लेंगे बटे 100। सदियों ऐसे हल करेंगे थोड़ा, तो इसको पहले हल कर लेते हैं ऊपर वाले भाग को, इसे 2 से काट देंगे तो यहाँ पर 1800 की जगह 900 हो जाएगा साथियों। ठीक है, 900 अगर हो गया तो इसको यहाँ से 2 जीरो काट देंगे। ठीक है साथियों, मालूम है सभी को। अब यहाँ पे बचा है 9 और 5 बचा है, इसका हम गुणा कर लेंगे तो 9 गुना 45 आर आ जाएगा। ठीक है, 450 इक्वल टू 45 आर। तो यहाँ पे देखो 45 यहाँ है, 45 यहाँ है, तो आर बराबर 10% निकल के आ जाएगा। आर बराबर 10% निकल के आ जाएगा, यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा सही है कि नहीं सही है। तो यहाँ दिया है पहला ऑप्शन है 10%, तो टेबल में का यही आंसर सही होगा। साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं, इस प्रकार के अंडर रूट वाले प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, तो ये हम अब आपको बताएंगे शानदार तरीके से। साथियों इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से देख रहे हैं कि अंडर रूट 248 प्लस अंडर रूट 52, उसके अंदर एक प्लस अंडर रूट 144 का मान क्या होगा। आइए इसे शानदार तरीके से हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को उतारेंगे जिससे कि हम इसे हल करने में थोड़ा आराम रहेगी। तो एक अंडर रूट है, हम भी अंडर रूट बना लेंगे, सभी लोग बनाना जानते हैं।
यहाँ पे 256, 200 कितना है, 248, सॉरी 248 है यहाँ पे, 248 लिख लेंगे। इसके बाद फिर प्लस का निशान है, इसके बाद फिर एक अंडर रूट बनाएंगे अंदर, और यहाँ पे शायद 52 है और फिर प्लस का निशान है, और यहाँ पे अंडर रूट है और यहाँ पे 144 है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न दिया गया है। एक बार देखेंगे साथियों कि वैसा ही है, हाँ ऐसा ही है, और इसका मान ज्ञात करा रहा है। तो साथियों इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे मान निकालेंगे, आइए चलते हैं। फिर पहले क्या करेंगे, एक बड़ा सा अंडर रूट बनाएंगे। बड़ा सा अंडर रूट हमने बना लिया, ये देखो बना। अब सबसे पहले 248 है, तो 248 को ऐसे ही लिख लो, क्योंकि सबसे पहले एक अंडर रूट कॉल कर लेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, अंडर रूट 52, फिर एक बड़ा सा अंडर रूट कर देंगे क्योंकि इसी के अंदर बना हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 52, फिर प्लस। अब यहाँ पे देखेंगे कि 144 का वर्ग हमें मालूम है कितना होता है, 12 होता है, 12 बराबर 144 होता है, 12 इंटू 12, तो 12 का जो वर्ग होता है 144 होता है, तो वर्गमूल इसका 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक यहाँ से वर्ग रूट का हट गया। अब यहाँ पे फिर एक बड़ा सा अंडर रूट बनाएंगे, चलो बड़ा सा अंडर रूट बना लिया। अब यहाँ पे क्या है, 248 को यूं उतार लेंगे और इन दोनों को हम जोड़ लेंगे थोड़ा, 52 48 64 हो जाता है भैया, सभी को मालूम है 64 हो जाता है, कोई बात नहीं। इसको भी हम यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, एक अंडर रूट बना लेंगे इस प्रकार से, और 64 का जो मान होता है अंडर रूट में, तो 8 का 64 का वर्गमूल होता है 8, तो 248 को यहीं भी लिखेंगे, और यहाँ पे जिसका जो वर्गमूल होता है वो होता है 8, 8 इंटू 8 होता है तो 64 होता है, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो 8 हो जाएगा, तो 8 यहाँ पे लिख लेंगे और इसे जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 की 6, इसलिए 4 5 256 हो जाएगा। 256 किसका वर्गमूल होता है, 256 कितना 16, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से